इस पेड़ पे ना सब मन्नत का धागा बांध रहे हैं अपना अपना, जो जो अर्जी जिसने लगाई है वो धागा बांध रहे हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं शाम कुंड के दर्शन करके, श्याम बाबा के दर्शन करके। और हम ना ये धागा सीधे भर जाता होगा। ये कितने का है? 150 रुपए की। ये कितने का है? हेलो गाइस, जय श्याम बाबा की। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग श्याम बाबा के दर्शन करके आ गए हैं और यहाँ देखिए मन्नत, यहाँ पे मन्नत का धागा बांधा जा रहा है। तो यहाँ पे पेड़ है नीम का, इस पे ही सब लोग जो है मन्नत का अपना धागा कलावा बांध रहे हैं। जैसे कि ऐसा होता है ना कि अर्जी लगाते हैं भगवान के आगे, बहुत सारे लोग कलावे का, बहुत सारे लोग नारियल का। तो यहाँ पे नारियल का जो कलावे का जो है मन्नत मांगते हैं, कलावे को लेके भगवान के आगे, श्याम बाबा के आगे, वो यहाँ पे बांध के चले जाते हैं अपना कलावा। फिर बाद में मन्नत पूरी होने पे खोलने आते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे बाजार है, मार्केट है, इसी के मंदिर के बिल्कुल पास में है ये मार्केट, ज़्यादा दूर नहीं है। पीछे ही थी, जैसे हम दर्शन करके आए ना तुरंत ये मार्केट पड़ गई थी थोड़ी दूरी पे ही। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे, लेकिन पता है मार्केट बहुत ज़्यादा मतलब महंगी, हर चीज़ बहुत महंगी। जो हमारे यहाँ दिल्ली में 10 रुपये की चीज़ मिल जाती है ना, यहाँ पे 25 रुपये की वो चीज़ थी, 25 रुपये की, 30 रुपये की, मतलब इतनी महंगी। मतलब यहाँ महंगाई तो बहुत है, मतलब दिल्ली के मुकाबले हमारी दिल्ली जो है ना सबसे सस्ती है और जगह के मुकाबले, हमें ऐसा लगा। क्योंकि खाने पीने की चीज़, हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है यहाँ पे। तो देखिए जरा सी मूर्तियाँ, श्याम बाबा की तस्वीर वगैरह बहुत महंगी दे रहे थे, बहुत ज़्यादा, बहुत, ये मतलब कि मैं बता नहीं सकती इतनी ज़्यादा महंगी। तो हम यहाँ पे अब शाम कुंड आए हैं, मतलब श्याम बाबा के दर्शन करने के बाद हम शाम कुंड के दर्शन करने आए हैं। और फ्रेंड्स सच में यहाँ पे आके ना शाम कुंड में जैसे ही हमने प्रवेश करा, पैर रखे वहाँ के जल में, तो सच में बिल्कुल जो थकावट थी ना हमारी, जितनी भी पैरों में थकावट, सूजन, जितनी भी हाथ, मतलब चलते चलते ऐसा होता है ना, गाड़ी में बैठे बैठे पैर लटकाए हम बैठे रहते हैं बस वगैरह में, वहाँ पे पैरों में सूजन आ जाती है, तो वो सारी थकावट दूर हो गई। और देखिए यहाँ पे भी मन्नत का धागा कलावा वगैरह बांधा जाता है। तो यहाँ पे सब मन्नत के बंधे हुए हैं। यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी, जितने भी यहाँ पे जो खंबे बने हुए थे ना, बिम, आप चाहे बीम कह लीजिए चाहे खंबे कह लीजिए, वहाँ पे सारे खंबे जो है ना मन्नत के धागे से और नारियल से ही बंधे हुए थे A to Z। तो इतना हमें नहीं मालूम था, तो इसलिए हमने नहीं करा था इतना, क्योंकि हम ज़्यादा नहीं गए, हम दूसरी बार गए हैं। और जैसे जैसे जाते हैं ना वैसे वैसे जगहों का, चीज़ों का पता चलता है। तो अगली बार जब भी जाएंगे हम भी कुछ ऐसा ही करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो है ना देखिए कितने सारे कलावे, तो मन्नत है ये, जैसे श्याम बाबा के आगे अर्जी लगा कर आए और यहाँ पे आके बांधी, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ करने नहीं देते, श्याम बाबा के आगे नहीं मतलब डालने देते, अर्ज चढ़ाने देते। तो लोग वहाँ इसी मंदिर में, खंबे में, या किसी पेड़ पे, या फिर किसी रेलिंग वगैरह पे बांध के चले जाते हैं अपनी मन्नत, और श्याम बाबा के पास छोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही हमने शाम कुंड में ना अपने पैर रखे, पैर जैसे ही हमारे भीगे ना जल में, यहाँ के सच में हमारे पैरों की थकावट जो थी ना बिल्कुल दूर हो गई थी। सारी परेशानियाँ यहीं पे रह गई थी जल में ही। मतलब सच में कहते हैं ना, श्याम कुंड और सारी बीमारियाँ, परेशानियों को दूर कर देता है, सारे रोगों को दूर कर देता है श्याम कुंड का जल। तो सच में वैसा ही है, हमें एहसास हुआ जैसे ही मैंने पैर रखे ना, इतनी थकावट हो रही थी चलते चलते पैरों में, और गाड़ी में बैठे बैठे ना, बस में बैठे बैठे सूजन भी आ गई थी पैरों में। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि पैर बस भारी हो रहे हैं, चला नहीं जा रहा अब ज़्यादा। तो यहाँ पे पैर डालते ही बस बहुत अच्छा सा महसूस हुआ, बहुत अच्छा लगा, हल्कापन सा लगा शरीर में। और बस फिर तो मन करा कि और दर्शन कर लें और घूम लें। और उसके बाद हम वाकई थोड़ा सा घूमे भी इधर उधर। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए श्याम कुंड, तो ये ना लेडीज़ों का था पहले, यहाँ पे लेडीज़ का, जेंट्स का अलग है, वो दूसरा है, वो थोड़ा दूसरी साइड है। यहाँ पे हम इसी श्याम कुंड आए थे, वो शायद थोड़ा सा नीचे है, इससे या तो पहले पड़ जाता है या फिर ऊपर होगा, हमें इतना नहीं जानकारी थी। तो हम इसी वाले श्याम कुंड गए। बस यहाँ पे लेडीज से ज़्यादातर मतलब नहाती धोती थी पहले, अब तो खैर ऐसे ही जल में थोड़ा सा स्पर्श करके और छींटे लगा के चले जाते हैं। लेकिन अलग भी एक और श्याम कुंड है दूसरा, हम बस एक ही श्याम कुंड गए। यहाँ पे हम श्याम कुंड के भी दर्शन करके आ गए। तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं शाम कुंड के दर्शन करके, श्याम बाबा के दर्शन करके। और हम ना ये कुंड का वो है, ये हम लोग बैठे हैं, जहाँ पे जगह मिल गई नहीं बैठ रही, क्योंकि थके हुए बहुत ज़्यादा। और अब जाएंगे धर्मशाला, धर्मशाला में जाके अपना बैग वैग लेंगे, फिर बस करेंगे, उसके बाद निकलेंगे घर को। तो अब मैं तो दिन में क्या करेंगे, पहुँचते हैं धर्मशाला, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे ढाबे में खाना वाना खा लिया है।
तो हमने होटल में खाना वाना खा लिया है और हम नीचे को थक गए और बस भी हमारी बुक हो गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रुक के हमने खाना वाना खाया, उसके बाद थोड़ा सा बस यहीं पे खाना वाना खाने के बाद उसके बाद हम गए धर्मशाला, और धर्मशाला में जाके थोड़ा सा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद फिर हम अपना बैग वगैरह लेके बस के लिए निकल गए, क्योंकि हमारी बस जो है ना 11 बजे की 11:30 बजे की हो गई थी, और 11 बजे के बाद फिर हमें लास्ट रात की बस मिल रही थी। तो हमने सोचा रात तक फिर क्या करेंगे यहाँ पे, तो हमने सोचा क्यों ना हम 11 बजे की बस ही ले लें। तो हमने 11 बजे की बस बुक करा ली और हम निकल पड़े हैं अपने दिल्ली के लिए। हमने सोच रहे थे पहले कि और भी जगह जाएंगे घूमने, लेकिन फिर हम नहीं गए बच्चों की तरफ सोच के, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और देखिए हम श्याम बाबा का जयकारा लगाते हुए निकल पड़े हैं दिल्ली की तरफ, और यहाँ पे बस हमारी चल पड़ी है और हम निकल रहे हैं दिल्ली की तरफ। तो फ्रेंड्स अब इसके बाद हम जो है ना दिल्ली बस में जो है ना एसी बस कर तो ली थी, लेकिन लग नहीं रहा था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और लग ही नहीं रहा था कि जैसे एसी में बैठे हैं। बस में बहुत गर्मी थी, और एक बार को जो ओपन बस होती है ना दूसरी वाली, उसमें तो खिड़की वगैरह खोल लो तो कितना अच्छा सा लगता है, हवा आती है बाहर की। लेकिन एसी बस में तो बस चाहे गर्मी लगे या ना लगे खिड़कियाँ खोल ही नहीं सकते। बहुत सारी जगह, बहुत सारी बसें तो ऐसी होती है ना खिड़की खोलने का ऑप्शन ही नहीं होता है एसी बस में। बहुत सारी बसों में होता है ऑप्शन खिड़की खोलने का कि गर्मी लग रही तो थोड़ी सी खोल लो, लेकिन कुछ बसों में नहीं होता। तो जिस बस में हम बैठे थे ना उस बस में खिड़की खोलने का ऑप्शन नहीं था, तो इसीलिए हम ना बस जैसे भी है निकल के आ गए। 5-6 घंटे का सफ़र पूरा करके आए, ज़्यादा ही लग गया था, क्योंकि हम सुबह 11 बजे के बैठे बैठे 11:30 बजे के बैठे बैठे रात को शाम को हम 7 बजे करीब पहुँचे दिल्ली। शाम को मतलब 7 से 8 बजे करीब दिल्ली पहुँचे थे हम। 8 बजे ही हमें दिल्ली में पहुँचाया था हाँ बस वाले ने। तो 8 बज गए थे हमें, और देखिए नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है, पहाड़ कितने ऊंचे ऊंचे यहाँ से कितने सुंदर लग रहे हैं बस में से। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा सा कैप्चर करूँ, और सच में पहाड़ ये सब देखना ना, ये व्यू जो होता है ना ये पहाड़ों वाला और हरियाली, ये बहुत कम देखने को मिलती है हम लोगों को। जैसे कि हम कभी किसी मंदिर जा रहे हैं वैष्णो देवी या कहीं और जाते हैं ना, तभी ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो सच में हमें तो बहुत अच्छा लगता है। जो लोग यहाँ ऐसी जगह पे रहते हैं ना, सच में वो बहुत ही भाग्यशाली या किस्मत वाले हैं, उनको इतनी अच्छी जगह रहने को मिली। वैसे रहने को तो देखिए हम भी आ सकते हैं, लेकिन जहाँ हम शुरू से रहते हैं ना हमें वहीं अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी जो हम देखते हैं ना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए मेरी बेटी आराम से सो गई है। तो जो स्लीपर वाली सीट थी ना, जिसमें स्लीपर सीट थी, उसमें थोड़ा सा एसी ठीक चल रहा था, क्योंकि जहाँ मेरी बहन लेटी हुई थी वहाँ पे एसी थोड़ा ठीक चल रहा था। तो वहीं मेरी बेटी को भी मैंने लिटा दिया था, वहाँ थोड़ा ठीक था, इसलिए मेरी बेटी आराम से सो गई थी। बाकी की जो हम जो सीटों पे बैठे थे ना वहाँ तो बस लग ही नहीं रहा था जैसे एसी चल रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। बस जैसे तैसे हमने सफ़र अपना पूरा किया और आए। सभी बहुत थके हुए थे, सभी सो रहे थे, जैसे भी हम जगह मिली बस सो रहे थे आराम से। कुछ लोग सो रहे थे, लेकिन मुझे ना बस में कभी नींद नहीं आती, चाहे कितना भी मैं थक जाऊँ मुझे नींद नहीं आती। हल्की सी झपकी आएगी बस, फिर भी मैंने सोऊंगी नहीं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्याम बाबा की।